इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ टोटल 3 ब्रेक टू फिनिश, और उसमें तो एक ऐसा ब्रेक टू फिनिश है जिसमें हमने कैरम की एक हद को पार कर दिया है। कैरम खेलने की जो हद है उसकी टॉप हद होगी, उस लेवल पर कैरम हमने खेला है, तो वो आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। और एट द सेम टाइम मैं उसको एक्सप्लेन करके उसके सीक्वेंस को और उसकी अंडरस्टैंडिंग को आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। ब्रेक करने के बाद, सिंगल कॉइन मारने के बाद, अब आप यहाँ पे पोजीशन को देखते हैं तो ये एक कनेक्शन जा रहा है। इस कनेक्शन को पॉकेट करने के बाद इस पोजीशन में क्या खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थंब है, इस थंब से हम कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसको बॉम्ब बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए उसको पॉकेट किया, इसीलिए उसको बाद में पॉकेट किया। हो सकता है उसको किसी तरह से हम यूज़ कर सके। तो अब यहाँ पे एक क्वीन है, क्वीन को हम स्ट्रेट कट भी मार सकते हैं लेकिन उससे पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। हम बीच वाली वाइट भी मार सकते हैं लेकिन उससे जो हमारा पोजीशन है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे क्वीन का कनेक्शन मारना पड़ा। क्वीन का कनेक्शन इसीलिए मारना पड़ा, स्ट्रेट कट भी ऑप्शन था लेकिन कनेक्शन इसीलिए मारना पड़ा ताकि हम नहीं चाहते कि हम इस पोजीशन को डिस्टर्ब करें। अब यहाँ पे ये पहली वाइट भी हम पॉकेट कर सकते थे लेकिन ये जो दूसरी वाइट है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, तो इसीलिए इसको ब्रश करते हुए अगर हम मारेंगे तो ही वो पूरी तरह से क्लियर हो रही थी। तो इस तरह से ये जो शॉर्ट सिलेक्शन है इसको समझ के किस तरह से वो क्लियर होगा उसको समझ के उसको सिलेक्ट किया और उसको एग्जीक्यूट किया, और उस तरह से ये दिखने में तो आसान लग रहा है लेकिन इसमें जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटजीज थी वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की थी। आइए बढ़ते हैं अगले ब्रेक की तरफ। तो ये जो हम कर रहे हैं ये इसको बोलते हैं ब्रेक सेटिंग। ब्रेक सेटिंग मैंने अपने कोर्स में मेरा ब्रेक आप लोग को सिखाया है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कैरम, आर्ट ऑफ एक्यूरेट पॉकेटिंग इन कैरम कोर्स है, strikeandpocket.com पर जाकर आप चेक कर सकते हो। मैं हर एक कॉइन को कैसे मार रहा हूँ, मैं ब्रेक कैसा मार रहा हूँ, सारा सब कुछ मैंने उसमें डीप में डिटेल में एक एक सीक्रेट्स, मेरी एक एक टेक्निक आप लोग को सिखाई है। खैर ये भी ब्रेक बहुत ही बढ़िया हुआ है। इस ब्रेक में फिर से हमने शुरुआत करी सिंगल कॉइन से, तो हमारी शुरुआत वहीं से हो रही है। हम पहले ज़्यादातर टाइम पहले सिंगल कॉइन पॉकेट कर रहे हैं, अब फिर से ये जो थंब की कॉइन है इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसको भी पॉकेट कर लिया। अब इसको पॉकेट करने के बाद अब यहाँ पे ये जो शॉट है ना, ये शॉट भी हमने मार लिया। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक है ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आई क्योंकि पोजीशन क्लियर करने के टाइम ये रास्ते में हो सकती है, तो इसको लगाते हुए जो सीधी कॉइन है वो मार दिया ताकि वो भी इजी हो जाए। अब यहाँ पे पजल है, तो अब बैठो, सोचो, डिसाइड करो क्या आपको खेलना है, ये पहले डिसाइड करो और फिर कैसे क्लियर होगा ये भी आपको अभी समझ में आना चाहिए। तो मैंने बैठ के ऑब्ज़र्व किया, पूरा सर्वे किया कि पोजीशन कैसे क्लियर होगा। तो पहले क्वीन मारना पड़ेगा। क्वीन मारने का रीज़न ऐसा है कि पहले वाइट भी जा रही है लेकिन वो वाइट से हम पोजीशन, अगर हमने पहले वाइट खेल लिया तो वो ब्लैक उसके रास्ते में आ सकती है क्वीन के और पूरा पोजीशन ब्लॉक हो जाएगा। तो पहले क्वीन को खेला। क्वीन को खेलने के बाद अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो वाइट है ये फंस चुकी है, तो इसको किस तरह से क्लियर करूँगा। तो इसको मारते हुए ब्लैक को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा ताकि दूसरी जो वाइट है उसके रास्ते में ब्लैक ना आए। और इसको अगर मैं स्ट्रेट कट मारता हूँ, बहुत ही संभाल के मारना है, मतलब कहाँ पे लगना है, ओवर नहीं लगना चाहिए। तो उस तरह से इसको एक्स्ट्रा कट मार के पुश करने की कोशिश किया और ये कनेक्शन बनकर आ गया। तो इस तरह से ये हुआ सेकेंड ब्रेक टू फिनिश ऑफ दिस 30 days 30 ब्रेक टू फिनिश चैलेंज। खैर ये सेकेंड नहीं है लेकिन ये इस दिन का सेकेंड है। तो ये जो है ये एक हद पार करी है हमने, तो वो भी आपको बताता हूँ। फिर से एक बार ब्रेक, मैंने बताया आपको कि मैं ब्रेक कैसे करता हूँ, तो मैंने कोर्स में बताया, मैंने हर एक कॉइन को मारने की टेक्निक मेरे कोर्स में बताई है। खैर पहले मैंने जैसे शुरुआत करी थी, अब यहाँ पे मैंने थंब से शुरुआत करी है क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि वो थंब का कोई मुझे यूज़ नहीं है, मुझे बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पहले उसको मार लूँगा। फिर ये कॉइन भी मैंने मार ली क्योंकि रीज़न ऐसा, इसको मैं रख भी सकता था क्वीन का कवर की नियत से, लेकिन क्वीन का कवर में एक और थंब में कॉइन है वो मैंने रखी है, तो मुझे उसको मतलब वो है, तो फिर मैंने सीधी कॉइन जितनी कम मैं कर सकता उतनी मैं कम करूँगा। यहाँ पे पहले मुझे क्वीन मारना है या फिर पहले ये ग्लांस मारना है। अगर ये ग्लांस मैं मारूंगा तो ये जो इस तरह से ये वाइट साइड में निकल के आएगी, लेकिन हो सकता है क्वीन का रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो पहले क्वीन मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कवर की नियत से कॉइन रखा था उसको एज अ कवर पॉकेट कर लिया, और उसके बाद में अब यहाँ पे ये जो मैंने ग्लांस बोला ये मैंने बाद में खेला, पहले क्यों नहीं खेला, क्योंकि हो सकता था क्वीन ब्लॉक हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे पहले क्वीन खेलने की वजह से दो वाइट जो है वो डिफ़िकल्ट हो गई है। तो ये एक मतलब कितना रिस्क लेना है, कब लेना है, क्वीन पे रिस्क लेना था कि पोजीशन पे रिस्क लेना था। तो मैंने बोला क्वीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले क्वीन मारा, उसकी वजह से ये जो दो कॉइन आगे गई
गई है, ये गई आगे और इसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो गई। लेकिन खैर मैंने जैसे बताया कि एक अच्छा टच है, एक अच्छा कंट्रोल है और एक अच्छे लय में अभी इस वक्त मैं कैरम खेल रहा हूँ, तो उस वजह से ये कॉइन मैंने बड़ी आसानी से पॉकेट कर लिया। ग्रिप नहीं बन रही थी, 3 उंगली वाली ग्रिप से इतना डिफ़िकल्ट कनेक्शन को पॉकेट करने के बाद ब्रेक 2 की एक डिफ़िकल्ट कॉइन को लास्ट में पॉकेट करके ये जो है अल्टीमेट ब्रेक टू फिनिश का ब्रेक मतलब वाइट स्लैम किया। और अब इसके आगे अगर आप इस पोजीशन को देखते हैं तो इसमें भी हमने ब्लैक भी सारी ख़त्म कर दी है, तो मतलब पूरा कंप्लीट बोर्ड फिनिश किया। अब यहाँ पे इस ब्लैक को पॉकेट किया, इस ब्लैक को पॉकेट करने के बाद ये जो ब्लैक है इसको भी पॉकेट किया। इसको पॉकेट करने के बाद अब यहाँ पे एक बॉम्ब है हमारे पास, उस बॉम्ब से हम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉइन है ना उसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। और उसको रिलीज़ करते हुए ये एक किस्मत का साथ हमारे साथ था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि उस बॉम्ब की वजह से और 2 एडिशनल बॉम्ब क्रिएट हो गए। इसीलिए पहले ये जो कॉइन अभी मैंने मारी है इसीलिए नहीं मारी थी, इससे मैं स्ट्राइकर रोल करके वो जो बीच में 2 कॉइन ऑड है इस पर लेकर आता, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास में 2 बॉम्ब आ गए तो उसकी वजह से मैंने उसको पॉकेट कर लिया। फिर इस बॉम्ब से एक इजी डिफ़िकल्ट मतलब नॉर्मल डिफ़िकल्ट कॉइन थी उसको रिलीज़ किया और उसके बाद में ये जो 2 बॉम्ब में से दूसरा वाला बॉम्ब क्रिएट हुआ उसकी वजह से हम ये जो ऑड पोजीशन है इसको क्लियर करेंगे। लेकिन अब इसमें ऐसा गलत हो गया कि स्ट्राइकर दोनों के बीच में लगना चाहिए था, वो कि पहली कॉइन को लग गया, जिसकी वजह से ये जो दूसरी कॉइन है वो डिफ़िकल्ट हो गई और उसके बाद इसको स्ट्रेट कट मार के रिलीज़ करना पड़ा और इस तरह से लास्ट में डिफ़िकल्ट कट मार के ये अल्टीमेट फिनिश हुआ।